बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हथियार बराए अमन का पैगाम लिए कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का दूसरा रोज। 14 ममालिक की दिफाई साजो सामान के साथ भरपूर अंदाज में शिरकत। 500 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत की गैर मुल्की मंदूबीन से मुलाकातें। वजीर दिफा परवेज खटक, वफाकी वजीर अली जैदी की भी आमद। पाक फिजाइया की जानिब से जदीद एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम समेत JF-17 थंडर, सुपर मशाख तैयारे, ड्रोन्स, मुख्तलिफ किस्म के सिम्युलेटर्स, अल खालिद टैंक, अल जर्रार टैंक, अल हदीद टैंक, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, 9mm पिस्टल से लेकर ग्रैंड लॉन्चर्स, पंप एक्शन से लेकर आला म्यार की शॉर्ट गन्स तवज्जो का मरकज। नैब कराची मजीद मुतहर्रिक। मलिक रियाज के प्रोजेक्ट बहरिया टाउन पर भी शिकंजा तंग। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। सिविक सेंटर में SBC और मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स में भी नैब की कार्रवाई। न सिर्फ रिकॉर्ड कब्जे में लिया बल्कि 2 मुलाजमीन को भी गिरफ्तार करके ले गए। मुताल्लिका हलकों में खलबली मच गई। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए KMC और KDA का मिशन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3 पार्क वागुजार, 1 शादी हॉल मिसमार। फेडरल बी एरिया में शादी हॉल से कब्जा छुड़ा लिया गया। अकबर रोड और मेडिसन मार्केट में भी बुलडोजर चला दिया गया। कुरंगी में बिलाल चौरंगी से कोस्ट गार्ड चौरंगी रोड पर ऑपरेशन। खोड़ी गार्डन में 450 से ज्यादा दुकानें KMC के निशाने पर आईं। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करते हैं कराची में जारी दिफाई नुमाइश के हवाले से आइडियाज़ 2018, जिसका आज दूसरा रोज़। और ये जो नुमाइश है ख़ासतौर पे जो बैनुल-अक़वामी सामान यहाँ रखा गया है, जो मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन आए हैं, मुख्तलिफ ममालिक के स्टॉल्स यहाँ मौजूद हैं, इसकी वजह से बहुत तवज्जो का मरकज़ है। पहले दिन तो चूँकि सिर्फ इफ्तिदाई तकरीब थी और फिर जो बैरून मुल्क से आने वाले मंदूबीन थे उनका दौरा था, या उनकी जानिब से जो एग्रीमेंट्स होने थे, जो MOUs होने थे, वो तमाम सिलसिला जारी रहा। आज तमाम ओपन मीडिया को इसमें दावत दी गई और यही वजह है कि आज ख़ासी तवज्जो का मरकज़ बनी रही है नुमाइश। और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम इंटरनेशनल जो आइज़ हैं, यानी बैनुल-अक़वामी नज़रें इस नुमाइश पर हैं, क्योंकि कराची में ये रिवायत को कायम रखते हुए 10वीं दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 जो इस दफ़ा जिसका इनेकाद किया जा रहा है। और इस हवाले से ट्रैफिक के हवाले से जो पेशन गोइयाँ की गई थी, वो अल्लाह का शुक्र है कि उस हवाले से कोई ऐसा ट्रैफिक जैम नहीं हुआ। शहर में अमन है। और जिस तरह ये हथियार बराए अमन का जो स्लोगन जो इस नुमाइश को दिया गया है, ये बड़ी बात है कि लोगों का इस पर एतमाद है। मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 262 के करीब मंदूबीन आए हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने दिफाई सामान की भी नुमाइश यहाँ की है और फ़रोख्त के लिए सामान रखा गया। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में होने वाली इस नुमाइश में न सिर्फ पाकिस्तान में बनाया जाने वाला दिफाई साजो सामान रखा गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें रूस की, तो रूस का भी दिफाई साजो सामान यहाँ मौजूद है, जो न सिर्फ नुमाइश के लिए बल्कि उसके साथ साथ इसकी फ़रोख्त भी की जा रही है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज के दिन का क्या अहवाल रहा, कितने लोग यहाँ पे रहे, स्टॉल्स पे किस किस्म का रश है, कितनी तवज्जो का मरकज़ है, और कौन सा स्टॉल जो है वो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। वैसे तो ये पूरी नुमाइश जो है ये इस वक्त तमाम लोगों के लिए, ख़ासतौर पर कराचीइट्स के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि कराची की रौनकें बहाल हो रही हैं, कराची की सिक्योरिटी कंडीशंस बेहतर हैं। बैनुल-अक़वामी लोगों की तरफ से कराची पर जो एतमाद, जो उनका पहले एक एतमाद को ठेस पहुंच चुकी थी, वो अब एतमाद बहाल हो चुका है। और तमाम क़यास आराइयों के बावजूद कामयाबी के साथ ये दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2018 जारी हो सारी। हम बात करना चाहेंगे समीर कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम समीर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी समीर, क्या कहेंगे, आज आप आइडियाज़ 2018 में मौजूद थे और आज दूसरा दिन था इसका, आपने वहाँ से लाइव हिट्स भी दिए, पूरा दिन आपका वहाँ गुजरा। किस तरह का आज आपने रश देखा, बैनुल-अक़वामी तौर पे कितना सराहा जा रहा है इस नुमाइश को?
जी देखें, ये आइडियाज 2018 जो है ये बिल्कुल इसकी मकबूलियत का ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि रशिया ने जो है हमेशा जितना भी सामान रखा है, लेकिन इस बार जो है तनसीबात में उसने इजाफा करके 2 बहरी जंगी जहाज जो है वो इसमें शिरकत के लिए पेश किए हैं। उसके अलावा जो है जो पाकिस्तानी जो है वो सुपर मुशाक तैयारे हैं, वो जेएम थंडर और आगे जो है वो दीगर तैयारे जो हैं वो इस वक्त जो है जितने भी गैर मुल्की मंदूबीन आए हैं उनकी तवज्जो के मरकज बने हुए हैं। तो इस वक्त ये है कि इस वक्त इम्कान ये है कि इसके जितने भी सौदे हैं ये यकीनन बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यकीनन ये इसमें इतनी बड़ी निभाइश है कि इनकी मकबूलियत के ऊपर रशिया ने अपनी तरतीबात बढ़ाई हैं और 2 बहरी जंगी जहाज भेजे हैं। तो इसके ज्यादा से ज्यादा सौदे हो सकते हैं, जिसमें हमारे भी जो है सारी चीजें जो है। अच्छा, हमारा राब्ता समीर कुरैशी से मुनक़ता हुआ है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि समीर कुरैशी से राब्ता दोबारा बहाल किया जाए। नाज़रीन, ये जो नुमाइश है वैसे अगर देखा जाए तो नुमाइश सिर्फ गैर मुल्की यानी लोगों के लिए है या ऐसे ममालिक के लिए है जो दिफाई साजो सामान ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग असलहे का शौक़ रखते हैं या जिन्हें वॉर स्ट्रैटेजीज़, वॉर वेपन्स का शौक़ होता है, वो जदीद टेक्नोलॉजी की तमाम वेपन्स देखना चाहते हैं, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ का भी दिफाई सामान रखा गया है। तो ऐसे लोग जो कि वॉर स्ट्रैटेजीज़ या वॉर वेपन्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है नुमाइश। और लास्ट डे यानी 30 तारीख को जब ये नुमाइश अख्ताम पजीर हो रही होगी तो उस दिन इसको आम शहरियों के लिए खोला जाएगा, लेकिन उसके पास बनवाने का एक तरीका था। और अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करा के वेरिफिकेशन के साथ अगर पासेस अप्लाई किए हुए हैं तो फिर आपको तीसरे दिन ये पासेस भी मिलेंगे और आपको ये नुमाइश देखने का मौका भी मिलेगा। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि इस नुमाइश के तमाम हिस्से, तमाम अहम चीज़ें, तमाम इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने अपने प्रोग्राम में भी लेकर आएँ। जी समीर, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? समीर कुरैशी, आप जी समीर कुरैशी बताइएगा कि वैसे तो ये जो नुमाइश है ये बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको बहुत सराहा गया है और ये दरअसल उन ममालिक के लिए है जो कि पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक का वो सामान जो इस नुमाइश में मौजूद है वो ख़रीदना चाहें, लेकिन लोकल जो है या मीडिया है इसकी बड़ी दिलचस्पी रहती है इस नुमाइश में। देखें, 512 एग्जीबिटर जो है वो इस नुमाइश में शरीक है। 512 एग्जीबिटर है और 50 ममालिक से तकरीबन 260 से ज़ायद जो है मंदूबीन जो है वो यहाँ शरीक है इस नुमाइश के अंदर। यहाँ सबसे ज्यादा तवज्जो का मकसद जो है वो जेएम थंडर 17 है, जो कि स्पेशल उनकी तवज्जो का मकसद है। इसके अलावा उशाक जो सुपर मुशाक तैयारे हैं वो उनकी तवज्जो का मकसद है। उसके अलावा कराकरम जो तैयारा है वो भी सबसे ज्यादा तैयार। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को चाइना का असला पसंद आता है, किसी को रशिया का आता है, किसी को अगर देखा जाए तो कई जो है तुर्की का असला पसंद आता है। लेकिन इस बार जो है कि स्टॉल लगा हुआ है जो दाऊद सन्स का पाकिस्तान के अंदर ये स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे आला मयार का जो है ग्रेनेड लॉन्चर जो है वो उन्होंने मुतारिफ कराया है और उसके अलावा रिवॉल्वर टाइप का बड़ा असला मुतारिफ कराया है, जिसके अंदर आप 6 ग्रेनेड भरकर जो है वो फायर कर सकते हैं, जिसकी बिल्कुल रिवॉल्वर की साख्त का वो बना हुआ है। समीर, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जब ये आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए नुमाइश की जो एंट्री है ये खोली जाएगी, अगर किसी शख्स को कोई रिवॉल्वर पसंद आ जाता है या कोई पिस्टल पसंद आ जाती है या कोई और शॉटगन पसंद आ जाती है या अगर कोई अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट लेना चाहता है, केवलार लेना चाहता है, तो क्या ये इजाज़त होती है नुमाइश में कि आम लोग भी यहाँ से चीज़ें पसंद कर सकें, उनको ऑर्डर कर सकें या खरीद सकें? देखें, जितनी भी जगह पे जैसे तुर्की के स्टॉल्स लगे हुए हैं, चाइना के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसके अलावा जो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, आप किसी भी स्टॉल पे जाएंगे, अगर आप एक कोई भी चीज पसंद करना चाहें तो उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो POF है उससे आप राब्ता करेंगे और उससे राब्ता करके आप ये चीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा। वो इस चीज को फराहम करने के जिम्मेदार होंगे आपको, और उसके अलावा किसी चीज से ही जो है
वो उसके अलावा उसी से आप डायरेक्ट रब्ता करेंगे, उसके बाद वो फराहम की जाएगी। यानी चीज पसंद कर लें, उसके बाद जो है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है POF, उनसे रब्ता किया जाए और उनको ही बताया जाए कि हमें ये चीजें पसंद आई हैं और ये चीजें हम ऑर्डर करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया समीर, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले से। और आज का दिन बहुत अहम इसलिए रहा कि कराची में जो एक ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कराची में चल रहा है, जिसकी बहुत सी बातें भी की गई सुप्रीम कोर्ट में, इसके हवाले से एक केस भी पेंडिंग है, इसमें इंटरिम ऑर्डर्स। और आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची की। और बहरिया टाउन के हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया में हाइप भी रही। और फिर जो ऑर्डर इंटरिम आया गया जिसमें ये कहा गया कि चूँकि बहरिया टाउन ने जो ज़मीन यानी जो ये ज़मीन ली गई थी या एक्वायर की गई थी, इसके एवज़ में जो ज़मीन दी गई है, तो ये लॉज में शायद इस किस्म की कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है इस किस्म का कि एक प्राइवेट पार्टी जो है वो अपनी पर्सनल या प्राइवेट ज़मीन या लोगों से ली हुई ज़मीन देकर, जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई जगहों पे हो, उसको देखकर सिंध गवर्नमेंट की इजाज़त से वो एक लैंड एक्वायर करते हैं जो कि एक ही जगह मौजूद है, जो कि सुपर हाईवे पे मौजूद है। इस हवाले से काफ़ी बहस भी रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आए, ये भी कहा गया कि इसमें मज़ीद तहकीकात की जाएंगी और ये ज़मीन जो जिस तरह से ट्रांसफ़र हुई है, जिस तरह दी गई है, इसके हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। फिर इस ज़मीन की एवेल्यूशन भी की जाएगी कि क्या जो ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई है उसके एवज़ में जो ज़मीन ली गई है, क्या दोनों की कीमतें बराबर हैं या उसमें फ़र्क है। इसी हवाले से आज नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने छापा मारा है और ये छापा जो है बहरिया टाउन के दफ्तर पे मारा गया है। वहाँ से कुछ फाइल्स अपने कब्जे में ली गई हैं और इससे पहले KDA, इसके अलावा मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, सिविक सेंटर, यहाँ पे भी छापा मारा गया था। यहाँ पे 2 मुलाजमीन को ज़ेर हिरासत भी लिया गया था, उनसे पूछताछ भी की गई, रेफरेंस भी फाइल किया गया, उनसे उनके खिलाफ रिमांड भी लिया गया। तो अब हम बात करना चाहेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल तरीन हमारे साथ हैं, हम जानते हैं ये जो छापा इसकी तफसीलात क्या है। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। फैसल, ये बताइएगा क्या तफसीलात हैं ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से ये जो रेड की गई, इसमें क्या हुआ है, क्यों ये रेड हुई है, क्या मकसद था इसका? क्योंकि देखिए कराची का एक बहुत बड़ा स्टेक जो है ना, वो यानी अवाम का एक बहुत बड़ा स्टेक बहरिया टाउन कराची के साथ अटैच्ड है। क्योंकि अब ये एक पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ हो चुकी है, इतना बड़ा शहर आबाद हो रहा है, लोगों के प्लॉट्स हैं, लोगों के फ्लैट्स हैं, इनकी कीमतें भी, उसमें भी उतार चढ़ाव चल रहा है। मतलब ये अब एक शख्स की बात नहीं है, बहुत से लोगों का स्टेक इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए अवाम जानना चाहती है कि क्या आखिर क्यों रेड की गई। देखिए डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ डिटेल देना चाहूंगा कि जो बहरिया टाउन है ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हमारी आवाम के साथ होने जा रहा है। और इस पर जो शहर भर के इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, वो इसी की छानबीन में लग रहे हैं कि बहरिया टाउन का मामला क्या है। ये मामला सबसे बड़ा पहले ये था कि हजारों एकड़ जमीन पर जो है वो बहरिया टाउन की जानिब से काम का आगाज किया गया, जबकि सरकारी खजाने में सिर्फ 1330 एकड़ के पैसे जमा कराए गए। 1330 एकड़ ये वो है जो कि बहरिया टाउन ने अप्रूवल लिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मजाज अथॉरिटी है गडाफ टाउन की, वहाँ काम करने के लिए 1330 एकड़ की परमिशन ली गई और सिर्फ उसी का चालान जमा कराया गया। उसके बाद बहरिया टाउन की जानिब से एक रिवाइज जमा कराया गया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, मगर उसे किसी भी किस्म से जो है वो परसू नहीं किया गया बहरिया टाउन। फैसल, यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि खाली ये चालान नहीं जमा कराया गया है, फैसल खाली चालान नहीं जमा कराया गया, इसके एवज जमीन भी दी गई है। सिर्फ 1330 एकड़ की परमिशन लेने के बाद हजारों एकड़ अराजी पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया। अब जो है वो मैप की जाने से बहरिया टाउन के गेट जो है वो शिकंजा तंग किया जा रहा है। हाल ही में कुछ दिन कबल जो है वो मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी में छापा मारा गया था, वहां से जो है वो रिकॉर्ड क्लिक किया गया था। उसके बाद आज जो है वो सिविक सेंटर में छापा मारा गया, जिसमें SBC के दफा प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिस के दफातर शामिल है। और राय हमें ये बताते हैं कि 2 गिरफ्तारियां भी हुई है जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से की गई है नए मुकाम की जानिब से, क्योंकि इसके जो रिव्यू केस है वो होने वाला है फैसला। जी अच्छा फैसल, मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं 1330 एकड़ की सिर्फ पैसे जमा कराया गए, लेकिन ये बात तो सुप्रीम कोर्ट के केस पे जमा कराई गई है कि बाकायदा जितनी जमीन एक्वायर की गई है उतनी ही जमीन इसी इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे इतनी ही जमीन जो है बहरिया टाउन ने ये जो लैंड है ये पैसों के एवज नहीं खरीदा गया,
बल्कि ये जो लैंड है, यानी ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये बेसिकली जमीन के टुकड़े के एवज ही खरीदा गया है। और इसमें कुछ जमीन के पैसे भी जमा कराए गए जो यानी जितने एकड़ कम हो रहे थे, लेकिन इसके एवज में बहरिया टाउन ने एक्वायर की हुई जमीन जो है वो भी दी है। देखिए, जमीन जो है वो इस वक्त तमाम जो है वो बहरिया टाउन की डिस्प्यूटेड हो चुकी है। मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से जो जमीन अलॉट की गई, उसके दावेदार भी बहुत सारे रहे, उस पर किस तरह कब्जे हुए, उसके बाद उसको किस तरह कब्जे हैंड ओवर, ये सारा मामला हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी सारी चीजें चला चुके हैं। मगर क्योंकि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इस हवाले से, अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक आखिरी सवाल फैसल, जी फैसल, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। किया है और इस हवाले से छानबीन के अहकाम दिए, तो बाकी इदारे भी शहर भर के या मुल्क भर के वो जो है हरकत में आए और उन्होंने ये छानबीन शुरू की, तो उसमें ये सारी मामला चाहे वो जमीन के हो, चाहे वो अप्रूवल के हो, चाहे वो सरकारी फीसें खाने के हो, ये तमाम मामला सामने आए। और अब जो जराए हमें बताते तो बहुत जल्द एक बड़ी गिरफ्तारी जो है वो मुतवक्का है इस केस में। अब देखना ये है कि वो किसकी गिरफ्तारी होती है। फैसल, मुझे एक बात बताइएगा कि मतलब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि देखिए ना, एक इलाका जो जमीन बंजर पड़ी हुई थी, एक दूर दराज का इलाका, वहां एक नया शहर आबाद किया जाता है, किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं रखी जाती, खुद उस जगह को डेवलप किया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, पानी का मसला खुद हल किया जाता है, बिजली का प्लांट लगाया जाता है। ये तो फैसल एक तरीके की, मतलब ये सुन्नत पे अमल करना भी है कि अपने शहरों को वसी करो, और एक नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों का स्टेक इसमें इन्वॉल्व है। ये जमीन अगर पड़ी होती, इस पे कोई काम नहीं कर रहा होता तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप मुझे ये बताएं, क्या नहीं समझते क्या इसमें आम लोगों का स्टेक भी इन्वॉल्व है? एक अच्छी जगह, एक अच्छी सहूलियात के साथ जो चीजें इस वक्त बहरिया टाउन ने बनाई हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी जो सर्विसेज हैं, उससे किसी को इनकार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इतने लोगों का स्टेक इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे बड़ा मामला हमने देखे वो यही लगा हमें कि स्टेट विद इन स्टेट चलाई जा रही है। जमीनों की अलॉटमेंट से लेकर जमीनों पर कब्जे तक के मामला, उसके बाद बगैर अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन, हाई राइज, ये तमाम जो है इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। एक अथॉरिटी क्रिएट की गई है सिंध भर में, जिसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहा जाता है, उससे तमाम हाई राइज की अप्रूवल होते हैं। मगर बहरिया टाउन की अगर हम बात करें तो किसी हाई राइज का अप्रूवल जो है वो बहरिया टाउन की जानिब से सबमिट नहीं किया गया। चलें, ठीक है, बहुत दूसरी जानिब आप जी, बहुत शुक्रिया फैसल, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने प्रोग्राम में भी कर दिया, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फे के बाद जब मैं हाजिर होंगे तो फिर हम कुछ बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से, ख़ासतौर पर मज़दूरों के हवाले से जो कि बेरोज़गार हो गए हैं, क्या कुछ उन पर गुजर रही है, उनके दुखों का मदावा किस तरह किया जा रहा है, क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब कुछ बात करते हैं तजावुज़ात के हवाले से और उन मज़दूरों के हवाले से जो बेरोज़गार होकर अपने घरों को बैठ गए हैं, जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं, उनके दुखों का मदावा किस कदर किया जा रहा है, क्या कुछ उनके साथ दादरसी की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद भाषानी शाह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरविंग डिवीजन से। जी सैयद भाषानी साहब, आपको हम अपने आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी सर, यानी ये जो तजावुज़ात हैं जिनको के ख़त्म किया गया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए एक गलत चीज़ थी, एक गलत रिवायत थी। लोग गैर कानूनी तौर पे, या अगर कानूनी तौर पे भी बैठे हुए थे तो वो जगह ठीक नहीं थी, या वो पब्लिक प्लेस थी, या फुटपाथ थे, या वॉटेवर। सर, बात सिर्फ ये है कि कोर्ट्स का काम तो जाहिर सी बात है सर, गलत चीज़ के ऊपर सही ऑर्डर देना है, जो कि दिया गया उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। इतने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं सर, जो कि ये छोटी दुकानदार, जो छोटी दुकान वाले होते हैं सर, ये एक शख्स अपनी दुकान तो नहीं चलाता, कुछ मुलाजमीन रखे जाते हैं, कुछ सेल्समैन रखे जाते हैं, कुछ काम करने वाले रखे जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक एक दुकान से तकरीबन 4 से 5 घराने मुंसलिक होते हैं डायरेक्टली, यानी बिल वास्ता और बिला वास्ता। सर, ये तमाम लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, हज़ारों दुकानें डेली टूट रही हैं। सर, इस वक्त कराची की रिप्रेजेंटेशन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लोगों ने आपको वोट दे के इलेक्ट किया है। सर, आप इस वक्त कराची की उस आवाम के लिए जो कि इस वक्त पिसती जा रही है, जो डेली चूंटियों की तरह मसल दिए जाते हैं या उनके ऊपर बिल्डोज़र फेर दिए जाते हैं, उनकी अमलाक के ऊपर, उनकी उम्र भर की जमा पूंजी 1 सेकंड में बिल्डोज़र चलता है और तबाह हो जाती है। सर, क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लान है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा इंक्रोचमेंट हो रही है कराची, इंक्रोचमेंट इस टाइम आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पंजाब को देख लें, KPK को देख लें, कराची में देख लें, ये अदालत उज़्मा के हुक्म से हो रही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने, इमरान खान साहब ने अपने सबसे पहली स्पीच में जब उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की थी कि मैं हमेशा के लिए एक चीज़ को देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो मज़दूर तबका, जो गरीब तबका, जो गरीब से गरीब होता जा रहा है, इसको कैसे उठाना है। हम उस पॉलिसी में जो हमारी अंडरटेकिंग जो चल रही थी, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी जो अदालत उज़्मा का जो ये ऑर्डर है, हम बिल्कुल इसके साथ हैं। ऐसा होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। असल में इस टाइम जो पूरी कराची में इंक्रोचमेंट हो रही है, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें गरीब लोग हैं, उसमें उनकी ठेले लगे हुए हैं, उनकी जो है दुकानें तोड़ी जाती हैं, लेकिन जो इनलीगल है वो तोड़ी जा रही है। लेकिन हमारी बात असल में ये है कि इस वक्त वफाक में आपकी हुकूमत है जी, सिंध में आप अपोजिशन में हैं जी, कराची के मैंडेट का एक बड़ा हिस्सा आपके पास है सीट्स के लिहाज से, जो कि आप क्लेम करते हैं कि आपको कराची की सही रिप्रेजेंटेशन कहा जाए। ठीक है सर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है कि अगर दरिया फरात के किनारे जो है ना एक कुत्ता भी भूखा सोएगा तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो खलीफा वक्त के ऊपर आती है। सर आप वफाक में हुकूमत में हैं, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, कराची की जिस अवाम ने आपको वोट दिया है वो अब सर अब अगर आप ये कहेंगे कि मुत्तहदा को कुछ करना चाहिए तो मुत्तहदा के पास वो बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ है कि कराची से इस दफ़ा मुत्तहदा को सीट्स नहीं मिली, यानी लोगों के वोट्स नहीं मिले। सर अगर आपको वोट दे के लेके आए हैं लोग और तब्दीली देखना चाहते हैं तो सर लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी हैं, उम्मीदें भी आपसे वाबस्ता हैं। आपकी तरफ देखते हैं कि इस वक्त कराची की आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, जाहिर सी बात है लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। सर ये तो हुकूमतों का काम होता है ना कि लोगों को मुतबादिल जगह प्रोवाइड की जाए, उनको रोज़गार प्रोवाइड किया जाए। आपकी हुकूमत कहती है हम 100 दिन में इतनी यानी जॉब्स दे देंगे, हम घर बना देंगे। सर यहाँ तो 100 दिन में कुछ और ही हो गया। घर बनने के बजाय घर टूट गए, रोजगार मिलने के बजाय रोजगार उजड़ गया। डॉक्टर साहब असल में आप देख रहे हैं, पंजाब को देख रहे हैं, KPK को आप देखें। हम उस टाइम जब ये नून लीग की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में थे। आप KPK को जाकर देख लें कि वहाँ हमारी गवर्नमेंट की क्या कारगुजारी रही है। आप पंजाब में हम नहीं थे इस टाइम मौजूदा टाइम में अगर हम इक़्तिदार के अंदर हैं, आप पंजाब में देख लें क्या हो रहे हैं। हम उन गरीबों के लिए जिनको कभी लाइफ में किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे लिए ये होना, हम शेल्टर लगा रहे हैं। हम उनको जो फुटपाथ के ऊपर लोग, हमें तो यहाँ तक फिक्र है कि जो लोग बेरोजगारी और एक मजदूर, ये तो अपनी जगह, उन लोगों के लिए हम सोच कर रहे हैं जो नशे की हालत में, अगर पाउडर का नशा कर रहे हैं, किसी और बीमारी में मुब्तला हैं, जो घरों से निकाले हुए हैं, फुटबारों के ऊपर सो रहे हैं, हम तो उनके लिए भी यही सोच लेके आ रहे हैं। असल में चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कराची के लिए बिल्कुल हमें उतना ही अफसोस है। कराची के लिए वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बच्चे हैं जिनके आज नुकसान हो रहे हैं। ये नाहली ये उन पिछली गवर्नमेंटों की है। अगर ये उस टाइम देखें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझ पर कोई भी गलत उंगली नहीं खींचेगा। इनलीगल प्रॉपर्टी जो भी बन रही थी उन गरीबों की, जैसे कि अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले रहा हूं बैरियर टोल को आप देख लें, बैरियर टोल की इशू, इसमें आवाम का क्या कसूर है? मुझे एक बात बताएं, आज इस प्रोग्राम में अगर ये एक छलक टीवी को आपके प्रोग्राम को देखा जाता है तो उसमें जो कमजोर दिल के लोग हैं, अल्लाह का खौफ करें, जो कमजोर दिल के लोग हैं, वो अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज ये इनको उठाया गया, आज इनका रिकॉर्ड, अरे सर लोग घर के अंदर वहां तक पहुंचेंगे नहीं, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। लोगों की जो है ना जमा पूंजी, लोग ऐसे गरीब लोग, ऐसे सफेद पोश लोग जो अपने जो है कमेटियां छोटी छोटी रोजगार करके लगाते हैं। तो मैं मजदूरों की मैं तमाम चीजें चाहता हूं, मैं आपसे वही देखिए ना, बात असल में ये है कि इस वक्त जिस तरह एक ज़लज़ला आया था ना सर, जब पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे यानी बहुत बड़े हिस्से में ज़लज़ला आया, 2008 की बात है जिस वक्त ये ज़लज़ला आया सर, 2000 हाँ। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यानी इस वक्त जिस तरह लोग दरबदर हुए हैं, जिस तरह लोगों के घरों की चार दीवारियाँ गिराई जा रही हैं, ठीक है वो गैर कानूनी है सर, वो अपनी जगह है, लेकिन सर हुकूमतें और जो सियासी पार्टियां हैं सर, वो लोगों के हुकूक के लिए
हुकूमतों से फाइट करती हैं। अगर आप सिंध में हुकूमत में नहीं भी हैं सर, आप अपोजिशन में मौजूद हैं, वफाक में आपकी हुकूमत है सर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब लोग सड़कों पे निकलेंगे उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग मायूस होकर खुदकुशियाँ करना शुरू करेंगे उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लोगों के घरों में फाके पड़ेंगे, लोग बीमार होंगे, आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं सर। ये तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चलता जा रहा है, जाहिर सी बात है कमज़ोर लोग हैं। आज यही ऑपरेशन अगर किसी बासर शख्स के खिलाफ किया जा रहा होता, 4 लोगों के खिलाफ ऑपरेशन होता, 5वें पे ऑपरेशन रुक चुका होता। ये तो बेयारो मददगार, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक तरफ मार्टिन क्वार्टर्स यानी जो पाकिस्तान क्वार्टर्स है उस पर ऑपरेशन हो गया सर, किस चीज़ का इंतजार है और कितने दिन लगेंगे ऐसे, और कितने 100 दिन गुजरेंगे सर? डॉक्टर साहब असल में एक हमारे तो जैसे आपने कहा फरमाया कि कितने 100 दिन, डॉक्टर साहब हमारे इक़्तिदार में आए हुए 3 महीने हो गए हैं और 100 दिन अभी हमारे पूरे होने वाले हैं, बल्कि बस पूरे समझे कि पूरे ही हो गए। और इंशाल्लाह इसमें जो हमारा जो पैकेज है कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए बहुत अच्छा पैकेज है और अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पे मजदूर वो पैकेज तो इन जनरल सबके लिए है ना, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इफेक्टिव है सर। ये सदर का इलाका, रीगल का इलाका, आरामबाग का इलाका सर, यहाँ कोई सरमायादारों की दुकानें नहीं थी सर, यहाँ कोई अरबपति करोड़पति लोगों की दुकानें नहीं थी, ये वो दुकानें थी जो रोज की उजरत जितनी वहां से आमदनी उठाते थे। अच्छा सर आपसे बात करेंगे, सबसे पहले अब हम जाना चाहेंगे बशीर सिद्दीकी साहब के पास जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, उनसे हम बात करना चाहेंगे आज कहाँ कहाँ कार्रवाई उन्होंने की, कहाँ कहाँ बिल्डोजर फेर दिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चारदीवारियाँ चबूतरे तोड़ दिए। जी बशीर सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। बशीर साहब क्या आज की कार्रवाई रही, कहाँ तक कौन कौन से मार्केट सर कर लिए गए, कौन सी दुकानें कितनी तोड़ दी गई, किस इलाके में कार्रवाई की गई, जरा अहवाल आप खुद ही बता दीजिएगा। देखिए डॉक्टर साहब आज हमारी जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, आज हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो पार्क में बने हुए शादी हॉल, मैरिज लॉन है, जो शोएब मैरिज लॉन है, फेडेड PRA में, और 3 और न्याजी पार्क वगैरह में जो दुकानें बनी हुई थी पार्क के अंदर, वो हमने मसमार किए और वो वाकदा गुजार करके जिले इंतजामिया हमारे साथ थी, इलाके के रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर वागुजार कराई और उसको हमने DMC के हवाले किया। इसी तरीके से कोरंगी के अंदर हमने 2000 रोड के ऊपर 2 नंबर कोरंगी में भी 6 से 7 दुकानें जो फुटपाथ के ऊपर नालों पर बनी हुई थी वो हमने मसमार की हैं। अकबर मार्केट पे जो नालों पे दुकानें बनी थी आज 22 दुकानें वो भी हमने मसमार कर दी जो नाले के ऊपर बनी हुई थी। इसी तरीके से आज बशीर साहब आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ठीक है आपने कार्रवाई की, अब मैं ये देखिए जहां तक सदर, रीगल और आरामबाग और ऐसे इलाकों की बातें थी जहां पे कोई कई दहाइयों से 40 साल से 50 साल से लोग अपनी दुकानें जमाए बैठे हुए थे, वहां तक तो बात समझ में आती है। सर ये जो शादी हॉल हैं, जो पार्कों के अंदर बनाए गए, जो दुकानें फरोख्त की गई, जो नाले पे बनाई गई, सर ये तो रीसेंट बात है ना सर, इसमें क्या आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों की खबर नहीं लेते या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? वो अभी तक क्यों आंखें बंद किए हुए थे सर? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जरूरत तो नहीं थी सर इन तमाम तजावुजात को हटाने के लिए? ये तो गैर कानूनी थे ना सर वैसे भी। देखिए सदर की अगर हम बात करते हैं वहां तो किराया चल रहा था, बाकी चीजें थी सर, लेकिन ये जो इलाके हैं यानी जो पार्क्स हैं, जो सेंट्रल में आपने कार्रवाई की सर, ये तो रिसेंट बात है ना, तो ये ऐसा मुमकिन तो नहीं हो सकता सर कि आपके ही महकमे के लोगों की नाक के नीचे ये काम हुआ और आपको पता नहीं हो सर? देखिए डॉक्टर साहब इसमें मैं एक वजाहत कर दूं जी कि बहुत सारे पार्क जो DMC के पास है, KMC के पास नहीं, बहुत से जो KMC के पार्क है उनमें लीज KD ने दी हुई है। बहुत से पार्क ऐसे हैं जो KMC के अंदर में उसको PGS सोसाइटी ने लीजें दी हुई है। बहुत से PSCC के पास ऐसे पार्क है जिन पर KD की लीज है या रेवेन्यू बोर्ड की लीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद तमाम इदारे एक प्लेटफॉर्म पर हो गए। अब जिस इदारे की भी लीज होगी उसको जो है वो मसमार करने का इख्तियारात मिल गए। इससे पहले 5 साल पहले काम था, 5 साल पहले काम था यार बशीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बात ये नहीं है 3 साल पहले कि लीज किसने दी, क्या हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी जब अपनी हुदूद से तजावुज करता है यानी कोई इंक्रोचमेंट कायम होती है, एंटी इंक्रोचमेंट की ये ड्यूटी बनती है। अगर KMC की जमीन है, किसी ने भी लीज किया हुआ सर, इस तरह अगर मैं खड़े होकर KMC की जमीन लीज करना शुरू कर दूं या कोई और इदारा करना शुरू कर दे, सर आपके इदारे की तो ड्यूटी थी ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इंतजार नहीं करता, पहले एक्शन ले लिया जाता। क्यों नहीं एक्शन लिया गया सर? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आंखें जब बंद की जाती हैं तो किस वजह से आंखें बंद की जाती हैं? देखिए डॉक्टर साहब एक बात तो आप अपने बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात कहना है कि अगर आप पीछे देखेंगे तो पूरा एक
डार्क नजर आएगा आपको। आगे की तरफ देखें, अच्छी की तरफ देखें, अच्छा काम होने को जा रहा है, इसका साथ दें। तो अच्छा हो क्या रहा हुआ, है, काम तो अच्छा हो रहा बशीर है, साहब, लेकिन इस बात पर असल पिट रहे में तो ये वो है गरीब लोग कि है ना। कोई काम शख्स तो अच्छा हमारे हो रहा यहाँ है। जो है ना वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण शख्स ये कहता है पुरानी गवर्नमेंट्स की बात है, पहले अगर आप देखें तो ये था वो था। सर आपको भी तो इस सीट पे बैठे हुए या आपका जो पूरा इदारा काम करता है, सर जो ऑफिसर्स हैं वो तो कई कई सालों से काम कर रहे हैं ना सर, वो अपनी आंखें बंद किए क्यों बैठे हुए थे सर? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें फिर मैं आपसे वजाहत कर दूं जी। कि ये जो 40-45 साल का बिगाड़ था, ये आज और कल सर का ये जो बिगाड़ नहीं। पार्कों पे शादी हॉल कायम हुए हैं, जो दुकानें नई बनी हैं सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये दुकानें नई तो अभी मेरे ख्याल में ये 3-4-5 साल में तो दुकानें कोई नई नहीं बनी, ये तो पुरानी है। तो नई चले सर, हम किसी प्रोग्राम में आपको यहाँ बुलाएंगे, उसके बाद में ये जितनी नई दुकानें जो अब तोड़ी गई हैं, जिनको रिसेंटली लीज दी गई है ना, उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल यहाँ हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बशीर साहब। जो छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में आएंगे तो फिर हम कुछ और मजीद इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे कि ये जो लोग बेरोजगार हुए हैं इनका मदावा कैसे किया जाएगा, क्या कुछ होगा, पीटीआई के पास क्या प्लान है। 100 दिनों की बात तो अपनी जगह, लेकिन अब आगे का क्या प्लान है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से जो इंसदाद तजावुज़ात मुहिम चल रही है, जिसमें मुख्तलिफ दुकानों को, मुख्तलिफ पथारों को, मुख्तलिफ ऐसे छापड़े जो कि लगाए जा रहे थे, ऐसे कियोस्क जो कि बनाए गए थे, कई सालों से मौजूद थे। कुछ इसमें से ऐसी दुकानें थीं या ऐसे कारोबार थे जो कई साल से चल रहे थे, इसके किराए भी अदा किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों को मिसमार किया जा रहा है। बात असल में ये है कि वो लोग जो कि अपने घर का चूल्हा रोज़ाना की कमाई से जलाते हैं, वो लोग जो कि अपनी दुकान की आमदनी से अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, अपने बच्चों की फ़ीसें दे रहे थे, उनके घर का चूल्हा इससे वाबस्ता था, उनका क्या होगा? क्या वफाकी हुकूमत को इस तरफ कोई तवज्जो देनी होगी या फिर किसी बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई एक दो बड़े ऐसे वाक़यात हों जिनके बाद निशानदेही इस बात की जाए और उसके बाद इसका नोटिस लिया जाए? हमारे साथ मौजूद हैं सैयद भाषानी शाह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर विंग डिवीज़न के। जी सैयद भाषानी साहब, अब ये बताएं कि 100 दिन तो अब गुजर गए, यानी हनीमून पीरियड तो आपकी गवर्नमेंट का गुजर चुका है सर। सही। अब अमली इक़दामात की बात है, कोई प्लान है इन लोगों के लिए ख़ास तौर पे? क्या आपकी पार्टी में, आपके पार्टी इजलासों में कराची की सतह पे हों या इसके अलावा सर आप कोई आवाज़ उठाते हैं मज़दूरों के लिए, अपने मज़दूर भाइयों के लिए, कि इनका किस तरह मदावा किया जाएगा, किस तरह इनके दुख दर्द बांटे जाएंगे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि देखें, असल में मज़दूरों का एक ये जो अदालत उस्मा की तरफ से जो ऑर्डर आया, जो ये इंक्रोचमेंट हो रही है, इसके अलावा भी मज़दूरों का बहुत सारा इशू था जो आप पिछले 71 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन खुसूसी सबसे ज़्यादा बदनसीबी हमारे यहाँ ये है, जो ये वारी वाली जो इक़्तिदार जो 25-30 साल से गुजर रही थी, ये आप लोग के सामने है। असल में चीज़ ये है कि जैसे आप इंक्रोचमेंट की बात की आपने कराची के, ये हमारे इस्लामाबाद में भी, पंजाब में भी, तमाम केबेकी में भी हो रही है। लेकिन असल में यहाँ की जो, अगर आप ये बात करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट, ये सिंध गवर्नमेंट की नालायकी है, इसको आप लोग को तस्लीम करना पड़ेगी। असल में मेन चीज़ ये है कि मज़दूर तो इस टाइम पीस रहा है, कहीं भी है, किसी इदारे में या वो किसी इंडस्ट्री में, वो तो पीस रहा है। असल में चीज़ ये है कि अगर कराची के ऊपर बात करें, मैं बिल्कुल 3 दिन पहले मेरा विज़िट रहा है, मैं सदर भी गया हूँ, मैं ये प्रेस मार्केट भी गया हूँ। देखिए, हम प्रेस मार्केट की बात आप कर सकते हैं, 45 साल पुरानी वो मार्केट है, लेकिन अगर जहां बात आ रही है पार्कों की, स्कूलों की, सर मैं एक थोड़ी सी, सर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो पार्कों की, स्कूलों की, जो शॉप्स वगैरह, जो ये छोटी छोटी आबादियां जो नाले के ऊपर, सर ये पिछले 5 सालों में बनी है, पिछले 5-6 सालों में बनी है। ये उस टाइम इदारे कहां थे? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अब अगर देखें, अगर इनको वक्त से रोका गया होता तो आज ये दिन इन लोगों को ना देखना पड़ता। अब वो भी ज़ाहिर इक़्तिदार में हम बिल्कुल उन लोग के साथ हैं, हम इस पे बिल्कुल हमारी ओर बाजार हो रहा है, बिल्कुल हम लोगों को मायूस नहीं होने देंगे। जो हमारा जो 100 का जो हमारा जो पैकेज है, बाकायदा तौर पे वो अभी भी उस पर मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगा, वो भी इंशाअल्लाह उसमें बहुत सारे ऐसे खान साहब ने। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि देखिए, ये जो बातें हैं, हुकूमत का साथ देना, ये कहना कि हम इन लोगों के दुख दर्द में जो है ना वो बराबर के शरीक हैं, हम पूरी सपोर्ट करते हैं, हम फलाना करते हैं। सर बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आप भी पिछली हुकूमतों की तरह या दूसरी सियासी जमातों की तरह
मतलब अपनी कोर्ट से बॉल निकाल के दूसरे के कोर्ट में डालते रहेंगे, इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। सर यही तो शेवा रहा है ना सर। मुझे बात कंप्लीट करने दें। जी सिंध हुकूमत हो, बाकी सियासी जमातें हों, इससे पहले जिस सियासी जमात को मैंडेट मिलता रहा उसका भी यही रोना मतलब होता था कि जी सिंध हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती, सिंध हुकूमत की ये खराबी, सिंध हुकूमत की वो खराबी। सर आप तो विफाक में हुकूमत में बैठे हुए, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई प्लानिंग, कोई इस टाइप की कोई चीज़ ज़ेर गौर आई है कि इन लोगों की आबादकारी की जाए या इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा? सर आप इनके वोट लेके इलेक्ट हुए हैं, सर आपके वजीर आजम बैठे हैं तो आज इनके वोटों की वजह से बैठे हुए हैं। कराची के वोट्स अगर आपके पास नहीं होते तो इमरान खान साहब आज वजीर आजम नहीं होते। सर इस पर कोई शक नहीं, इसमें कराची से हमें बहुत अच्छा मैंडेट मिला है। मैं उस चीज़ पर नहीं आ रहा हूँ। मेरे डॉक्टर साहब आपने इंक्रोचमेंट के ऊपर बात हो रही है। मैं असल में देखें इन लोगों के हर दर्द में हम लोग इनके साथ हैं और इंशाल्लाह इस पॉलिसी पे, इस पे बाकायदा तौर पे हमारे जो है ना 1-2 इजलास हमारे हो चुके हैं और इस पे बाकायदा तौर पे हमारी बात चल रही है। लेबर के जितने में देखें लेबर एक अलग पॉलिसी जिस इंडस्ट्रियों को जिनको हम देख रहे हैं सिंध लेवल में, एक बीच में अचानक ये चीज आई, जो अचानक जो आई ये तो अब इसको दूसरे अल्फाजों में आप वो तो सर अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ करते हैं कि बिल्कुल इस पे एक्शंस लिए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से कोई कॉन्क्रीट इक़दाम किए जाएंगे लोगों की आबादकारी पे। बहुत शुक्रिया सैयद भाषानी शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल शब 11:05 से फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।